हाँ, तो बच्चों हम क्लास 10th में मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और इस मैथ्स में 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द रेशो, मतलब बच्चों क्या निकालना है? रेशो निकालना है। इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 6 - 8, मतलब एक लाइन है, उसका पहला पॉइंट A -3, 10 है और B 6, -8 है और यहाँ बीच में इज डिवाइडेड, उस लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट नंबर वो वैल्यूज -1, 6 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट है। ये A कोऑर्डिनेट के पॉइंट है -3, 10, ये B कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 6, -8। K रेशो 1 क्यों लिया? फाइंड द रेशो निकालना है तो K रेशो 1 लेंगे। अब क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले सिखाया है, तो अब करेंगे x = होता है और वो x क्या है आपका -1, तो हम क्या लिखेंगे? -1 = k की मल्टीप्लाई उधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, k × 6, तो k × 6 करके 6k, 1 × -3 प्लस 1 × -3 अपॉन k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस माइनस माइनस, पहले लिख देते हैं -1 अपॉन 1 = 6k प्लस माइनस 3 × 1 = 3 अपॉन k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 6k - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k - 3 आएगा इक्वल टू -1 को k + 1 से करेंगे -k - 1 6k + k -1 + 3 6k 1k 7k इक्वल 3 में से 1 गया 2, k = क्या आ गया बच्चों? 2/7, तो यहाँ बन गई 2:7। क्या चीज? k रेशो 1, मतलब k जो रेशो आई 2:7, मतलब जो यहाँ पर नंबर लाइन थी उसमें यहाँ 2:7 आंसर आपका आ गया। A पॉइंट A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट और नीचे के C, इन तीनों कोऑर्डिनेट द्वारा इसकी रेशो 2:7 है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द रेशो। यहाँ भी क्या निकालना है? रेशो। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पता है, बी पता है, लाइन बना लो। ए के नीचे डाल दो 1, -5, बी के नीचे लिख दो -4, 5। रेशो निकालना ना, k रेशो 1 इज डिवाइडेड x एक्सिस जब भी आए बच्चों ध्यान रखना, x एक्सिस आएगा तो क्या लगाएंगे? x, 0। y एक्सिस आएगा तो क्या लगाएंगे बच्चों? 0, y। तो यहाँ क्या होगा? x, 0। क्यों? क्योंकि क्या आया सब, अगर बच्चों ने x एक्सिस को काम नहीं करा तो बच्चे ये गलती कर देंगे और ये गलती करने पर वो कभी भी k नहीं फाइंड कर पाएंगे। k फाइंड करने के लिए 0 को फॉलो करना है। 0 = मतलब कि y k को वहां के मल्टीप्लाई किससे करेंगे? y से करेंगे। 1 को यहाँ किससे करेंगे? y से करेंगे। 1 - 5 चेक कर लेते हैं, 4 -4 5 ठीक है। k × 5 5k 1 × -5 प्लस 1 × -5 अपॉन k + 1 और 0/1 मैंने क्या लिया? y लिया 0। क्यों लिया 0? क्योंकि 0 के माध्यम से ही k फाइंड हो पाएगा। x के माध्यम से तो इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन को बाद में बात करेंगे, पहले हम k को फाइंड कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। 0/1 = 5k प्लस माइनस 5 × 5 अपॉन k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5k - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5k - 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 0 को k + 1 से करा 0। अब ये 5 उधर, 5k = 5, k = 5/5, 5 कट = 1, मतलब कि आपका ये k1 आ गया। 1 आ गया तो यहाँ 1 है, तो लाइन बना लो दोबारा 1:1। बीच के पॉइंट आपके पास x, 0 है, a पॉइंट आपके पास 1, -5 है, b पॉइंट -4, 5 है। अब आपको x निकालना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट a, ये कोऑर्डिनेट b और ये मिडल में x रह गया, इस x को भी फाइंड करना है। बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के कोऑर्डिनेट b, फाइंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो x निकालना है, x = k आया 1, तो ये 1 उधर, ये 1 इधर। x निकालना है, 1 को किससे करेंगे? -4 से, 1 × -4 प्लस 1 को किससे करेंगे? 1 × 1 अपॉन 1 + 1 = 4 बन जा 4,
किस चीज़ का? माइनस का। प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। आंसर आ गया -4 + 1 -3 अपॉन 2। ये x आ गया। तो कोऑर्डिनेट बन गए -3/2, 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज हमारे 4th और 5th क्वेश्चन हो गए। आपको अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो ऑनलाइन क्लास आप यूट्यूब से ले सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना, मेरी फीस यही है। आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, यही मेरी फीस है और कोई फीस नहीं है। और दूसरा पॉइंट, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप मेरी @IP नवीन सर वाली ऐप पे जाएं। आप मेरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद प्ले स्टोर से जाएं IP नवीन सर की ऐप पर। प्ले स्टोर से जुड़ने के बाद, इस ऐप से जुड़ने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास आ जाएगा। मेरी टीम आपसे बात करेगी, आपको ऑफलाइन क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकती है और बहुत मिनिमम चार्ज है। जब भी आपको मौका मिले मुझे याद करें। धन्यवाद। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 का मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इफ 1 2 ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट 4, सी कोऑर्डिनेट x, 6, डी कोऑर्डिनेट 3, 5 आर द वर्टाइजेज इफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल का साइन है, ग्राम, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। सॉल्यूशन में क्या बना लेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया। देखो आप ऐसे, अब नेमिंग कर देंगे। उसने बोला ना कि ऑर्डर में है, तो ऑर्डर में A B C D ऐसे ऑर्डर में है। अब A को C से ज्वाइन कर दो, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसे A को C से ज्वाइन कर दो, फिर B को D से ज्वाइन कर दो, B को D से ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना, A कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, तो 1, 2। B कोऑर्डिनेट क्या है 4y, 4, C कोऑर्डिनेट क्या है x, 6 और D कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। आपको एक बात बता दूं कि डायगोनल में अपोजिट, वो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल है तो इसके डायगोनल का ये जो मिड पॉइंट है ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो AC और BD को इंटरसेक्ट करती है वो 1:1 में करती है। किस में करती है? 1:1 में। अगर मुझे 1:1 पता है और B का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट पता है तो मैं क्या ये XY निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। सही बात है। सिमिलरली A और C का भी क्या है 1:1, ये पता है मुझे। और ऐसे ही मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है, बीच का O कह देते हैं इसको, O कोऑर्डिनेट ये निकालना है। तो AC का बीच का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये भी XY आएगा। और ये XY जो AC से निकलेगा O कोऑर्डिनेट और जो BD से O कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो वो दोनों एक ही पॉइंट है, वही पॉइंट है। तो वो अब मैं क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट को समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ BD। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। AC, A का x1 y1, C का x2 y2, 1:1 पे ये काम करना है, 1:1। तो ये 1 इधर आएगा और ये 1 उधर जाएगा, तो इसके XY आ जाएंगे, इसके XY आ जाएंगे, किसके? AC के। AC ब्रैकेट में XY इक्वल टू। सिमिलरली BD निकालना है, BD के कोऑर्डिनेट BD XY। अब BD के XY कैसे होंगे भाई, इसका भी 1:1, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और ये इसके कोऑर्डिनेट B के कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट लेके रेशो लेकर ये XY निकल जाएगा। तो ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये O पॉइंट के दोनों के कोऑर्डिनेट AC से निकले हुए अलग हैं और BD से निकले हुए अलग हैं। तो ये निकाल लेते हैं, बिग ब्रैकेट स्टार्ट इक्वल टू, इसमें भी बिग ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें बिग ब्रैकेट स्टार्ट। AC के कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x, प्लस फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 अपॉन क्या आएगा 1 + 1, कोमा। सिमिलरली इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे y के लिए प्लस 6 से, और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, और नीचे क्या आएगा 1 + 1। सिमिलरली ये AC के कोऑर्डिनेट आ गए बीच के। अब अगला BD के, तो BD का भी ये 1:1 है, ये 1 उधर जाएगा, x निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 1 × 3। इस 1 को इधर लाएंगे 1 × 4 प्लस 1 × 4 अपॉन 1 + 1, कोमा। सिमिलरली 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, तो 1 × 5 प्लस 1 × y, 1 × y अपॉन 1 + 1। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 1 × x प्लस 1 अपॉन 2, कोमा 6 + 2 अपॉन 2। इसको आगे सोल्व कर दो, 3 + 4
अपॉन 2 कोमा 5 प्लस वाई अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x प्लस 1/2 कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4/2 कोऑर्डिनेट, अभी दोबारा लिख देते हैं, x प्लस 1/2 कोमा 8/2 इक्वल सेम 7/2 कोमा 5 प्लस y/2। अब मुझे निकालना है x और y, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख दूँ, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, बीच में एक जिगजैग बना दिया। x प्लस 1/2 इक्वल 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो, 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में ये है डिनोमिनेटर में वो है, तो कैंसिल हो गए। क्या बच गया, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 उधर जाके माइनस, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। आंसर फाइंड x करना था, कर दिया फाइंड x। सेव इसका y कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है जी। 8/2 इक्वल टू 5 प्लस y/2। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 कट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वो भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू और इक्वल है। 8 इक्वल टू 5 प्लस y, 5 इधर जाके माइनस, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो 3 इक्वल टू y। आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब 7 समझ लेते हैं, क्लास 10th का मैथ्स का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए हुज AB इज द डायामीटर। डायामीटर किस में होता है बच्चों बताओ, क्वेश्चन में डायामीटर शब्द है, तो क्या बनेगा, सर्कल। क्या बनेगा, सर्कल। अब सर्कल का मैं ये डायामीटर ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये डायामीटर ले लेता हूँ, इस लाइन पे थोड़ा गाढ़ा कर देता हूँ। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। उसने बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो फाइंड करने हैं, मतलब आपको x1 y1 फाइंड करना है। ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, मतलब आपको ये सेंटर पता है, हर सर्कल में यहाँ सेंटर होता है ना। 2 - 3 मतलब सेंटर क्लियर है, 2 - 3। बी इज 1 4, बी भी क्लियर है 1 4। अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, आर से आर कट गया, क्या आ गया, 1:1 आ गया, क्योंकि एक डायामीटर में जब सेंटर होता है तो ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, दोनों कैंसिल, 1:1। अब क्या करेंगे, लॉजिक वही रहेगा। 2 निकालने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, ये इधर ये इधर, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई 2 के लिए, इस 1 को इस x1 से मल्टीप्लाई इस 2 के लिए। तो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये 2 निकालना है, तो 2 इक्वल टू 1 × 1 × 1 प्लस उधर जाएगा ये 1 × x1 अपॉन 1 + 1। सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस x1 1 जा x1 अपॉन 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल 1 प्लस x1, 4 - 1 इक्वल टू x1, 3 इक्वल टू x1 आ गया एक पॉइंट। तो एक कोऑर्डिनेट x1 हमारा आ गया 3 कोमा। अब y1 निकालेंगे, y1 कैसे निकालेंगे देख लो बच्चों। सिमिलरली -3 निकालना है, -3 इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई 1 × 4 प्लस 1 को y1 से मल्टीप्लाई 1 × y1 अपॉन 1 + 1 -3 इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस y1 अपॉन 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 × 2 -6 इक्वल टू 4 प्लस y1, 4 उधर जाके -6 -4 इक्वल टू y1, -10 इक्वल टू y1। तो हमारा ये आ गया -10। तो लिख देंगे ए कोऑर्डिनेट इज, ए कोऑर्डिनेट इज ब्रैकेट में 3 -10। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मजा आया करने में, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सारे चैप्टर मेरी ऐप पर जाकर @IP नवीन सर पे जाकर परचेज भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और आपको वहाँ पर एक बेनिफिट ये दिया जाएगा कि आपका डाउट सेशन लिया जाएगा मंथ में 2 टाइम्स। तो ये आपको बेनिफिट वहाँ दिया जाएगा। यूट्यूब पे सीखोगे तो सीख लोगे, लेकिन डाउट सेशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन ऐप के थ्रू जाओगे तो डाउट सेशन लिया जाएगा, ये 100% गारंटी है। वो आपको उसके लिए वहाँ पर डिटेल समझा दी जाएंगी कैसे आपने डाउट सेशन, मैसेज है चैट बॉक्स में जाके मैसेज करो और डाउट सेशन क्रिएट करो, अपने आप आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, डन।